जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि किसके बारे में, रेडिकल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अब हम जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करनी है उसमें हम देखेंगे कि रेडिकल वाला, यानी कि एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन किसी भी चीज़ का पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंट केसेस भी पढ़ते हैं। ये आ रहा हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फलां चीज़ आ रही हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे अब रेडिकल्स को एक दो केसेस पढ़ेंगे इसमें, कि रेडिकल्स आ रहे हो तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही हो, ठीक है। इसके अलावा कोई केसेस एग्जिस्ट नहीं करते। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, जब भी वेरिएबल हमारे पास अंडर रूट के अंदर आ जाए, रेडिकल के अंदर आ जाए, यानी कि जजर के अंदर आ जाए, तो हम उसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। व्हेन द वेरिएबल इन एन इक्वेशन इज अकर्स अंडर अ रेडिकल, रेडिकल को अंडर रूट जो हमने पढ़ा हुआ है, जजर पढ़ा हुआ, उसको रेडिकल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो व्हेन अ वेरिएबल जब अकर्स अंडर, अंडर का मतलब यानी कि वेरिएबल जो है उस रेडिकल के अंदर आ रहा हो, उस अंडर रूट के अंदर आ रहा हो, तो क्वेश्चन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। टू प्रोसेस टू सोल्व अ रेडिकल इक्वेशन, जब भी हम किसी इक्वेशन के टाइप्स की बात करते हैं तो वो टाइप उसके वेरिएबल से रिलेटेड होती है। जैसे लीनियर इक्वेशन है तो उसमें उसका क्या मतलब है कि हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल की पावर 2 है, यानी कि हर चीज़ जो होती है उसकी वेरिएबल से रिलेटेड होती है। वेरिएबल पे जो भी चीज़ इफेक्ट कर रही होगी उससे उस क्वेश्चन की टाइप चेंज हो जाएगी, ठीक है। द प्रोसीजर टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन, इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, इज टू एलिमिनेट द रेडिकल बाय रेजिंग ईच साइड टू अ पावर इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, ठीक है। यानी कि वो क्या कहता है कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जैसे इसकी पावर, इसमें रेडिकल की पावर क्या है आपके पास 3 है, तो आप इसकी पावर 3 ले लेंगे, तो 3 का जजर क्या होगा इससे, क्योंकि जजर को हम जैसे 3 का अगर अंडर रूट 3 वाला आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप, इसका क्या मतलब होता है, पावर क्या आ रही है 1/3 आ रही है, और 1/3 को आप खत्म करने के लिए क्या करते हो, पावर क्यूब लेनी पड़ेगी, नहीं 3 लेने की पड़ेगी, तभी 3 और 1/3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसका क्या मतलब है कि जो भी जिस जिस पावर का अंडर रूट आ रहा है आपके पास 3 वाली पावर का आ रहा है, यानी कि 3 वाली, इसका क्या मतलब है, इसका 3/2 आ रहा है, ठीक है। तो आपने उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, उसी की पावर लेते हो, उसी को, यानी कि जैसे इसमें ये था, इसमें आप स्क्वायर लोगे, जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें आप लोग कुछ और करोगे, ठीक है। सॉल्विंग द इक्वेशंस, इसमें दोनों इक्वेशंस को क्या किया हुआ, सॉल्व किया हुआ है, जो बी वाली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टू प्रोसेस to solve, when raising each side of the equation to a certain power may produce a non-equivalent equation that has more solutions than the original equation, ठीक है जी। तो क्या कहता है, जब आप क्या करते हैं, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, तो इसमें आपने क्या करना है, रेजिंग टू अ सर्टेन पावर में प्रोड्यूस अ नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन हैज़ मोर सॉल्यूशंस देन द ओरिजिनल इक्वेशन, द एडिशनल सॉल्यूशन आर कॉल्ड एक्सटेन्यूअस रूट्स, ठीक है। कहता है जब हम ये जो पावर वाला काम कर रहे होते हैं तो इसके चक्कर में हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकल आते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसा सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा जो रूट, यानी कि एक्स की वैल्यू जो हम निकाल लेते हैं लेकिन हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये जो रेडिकल्स वाले में, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सटेनियस रूट्स, ठीक है। तो एक्सटेनियस रूट्स, वी मस्ट चेक आवर आंसर्स फॉर सच सॉल्यूशंस व्हेन द वर्किंग ऑन द रेडिकल इक्वेशन। कहता है कि ये जो रूट्स हैं हमेशा हमें क्या करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, जैसे हम पहले भी चेक करते थे वैसे तो, ठीक है। उसमें ये होता था कि बटे में अगर एक्स इज इक्वल टू जैसे 1 है निकला है और -x -1 -1 0, तभी हमारे पास इनकरेक्ट होती थी, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या सवाल पैदा होता है, तो हमने सबसे पहले जो रूट्स निकाले हैं उसको हमने क्वेश्चन में जाके चेक करना है कि आया कि वो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर यानी कि हमने सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर नहीं करते तो एक्सटेनियस रूट है, जैसे ये जो पार्ट ए था इसमें टू आइसोलेट द रेडिकल, आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। आप इसको बेशक ना लिखें, क्वेश्चन आपने लिखी डायरेक्ट, आपने क्या लिखा, गिवन आपके पास क्या है, √2x-3 इज इक्वल टू 7 आ गया। अब आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे जाहिर सी बात है अंडर रूट है, तो आपको अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे क्या लेना होगा, स्क्वायर लेना होगा, क्योंकि अभी तो सिंपल अंडर रूट है, जब इसकी कोई पावर आएगी तो हम उस पावर को खत्म करेंगे। तो 2x-3, 7 का स्क्वायर लिया तो 49 आ गया आपके पास। 2x इज इक्वल टू, उसी तरह 3 उधर जाके, क्योंकि आपने कॉन्स्टेंट एक साइड पे रखना होता है, अपने वेरिएबल एक साइड पे रखना होता है, सोल्व किया, x इज इक्वल टू आपके पास क्या निकलेगा 26 निकला। नेक्स्ट प्रोसेस तो बिल्कुल वैसा ही है, स्क्वेयरिंग डिफरेंट है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पिछले स्टेप्स में किया था। लेटेस्ट, अब हमने x इज इक्वल टू 26 की तरह क्वेश्चन में पुट किया, तो आपके पास क्या निकल आई, आपने सॉल्व किया, आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद जब x की वैल्यू पुट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपके पास 52 - 3 आ गया, 49 - 7, 49 का आपको पता है अंडर रूट क्या होता है 7 होता है, 7 - 1 7 - 7 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हमारे पास ये सोल्यूशन क्या हो गया, इसका मतलब ये सोल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है
ये आपने क्या, ये आपके पास क्या है 3 है, और ये भी आपके पास 3 है, तो इसका मतलब है आप क्यूब लोगे। क्यूब लेने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, 3x+5 इज इक्वल टू x-1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अब क्या आ रहा है, क्यूब क्यूब वाला आ रहा है, ठीक है। जब आपके पास लिखा होता है ना सिंपल कि अंडर रूट है, उसका मतलब होता है पावर क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। जब आपके पास ऊपर 3 लिखा होता है, उसका मतलब पावर आ रही है 1/3। क्यों 2 के लिए हम मोस्टली लिखते ही नहीं है, सिर्फ सिंपल अंडर रूट लिख देते हैं, ठीक है। तो आज जब दोनों साइडों में हम क्यूब लेंगे तो 3x+5 इज इक्वल टू x-1, ठीक है। तो अब 2x इज इक्वल टू -6 आ गया, और x इज इक्वल टू क्या गया, -3 आ गया। अब आपने इसको क्या किया, अपनी क्वेश्चन में पुट किया। और जब आप इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाती है क्वेश्चन, -4 का 3 वाला अंडर रूट इज इक्वल टू -4, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई। हंस x इज इक्वल टू -3 सेटिस्फाइज द ओरिजिनल इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हम अब इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 3 है वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है, ठीक है। उसमें भी होता है कि ये सेटिस्फाई हो जाता है। एग्जांपल नंबर 3 हम करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पे जी, यहाँ पे ये दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, x+2, इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। पहले हमने जो भी पढ़ी थी उसमें 2 टर्म्स होती थी। उसी तरह आपने क्या करना है, जैसे स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसके लिए हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट है तो आपने स्क्वायर ही लेना होगा, आपने स्क्वायर लिया, ठीक है। स्क्वायर के लिए क्या होता है, a+b होल का जब स्क्वायर लेते हो तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जब a+b होल का आप स्क्वायर लेते हैं, a और ये b है, और का स्क्वायर क्या आता है, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 ए भी आता है। तो a का स्क्वायर लोगे तो आपके पास x+7 अंडर रूट का स्क्वायर आएगा, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर x+7 दे देगा। इस तरह x+2 अंडर रूट का जब स्क्वायर आएगा तो x+2 दे देगा, ठीक है। +2 इंटू a प्लस b, यानी कि अंडर रूट x+7 अंडर रूट x+2। तो जब अंडर रूट की प्रॉपर्टी है कि जब आपके पास दो चीज़ों का आ रहा हो तो आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से नहीं होता, अलग अलग ही रहता है, आप इकट्ठा नहीं कर सकते हो उसको, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा होता है कि आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने इसको यानी कि इकट्ठा भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। तो आपने इकट्ठा करके लिख लिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास सवाल होता है अंडर रूट, तो अभी भी आ रहा है, इसका मतलब आपने एक और दफ़ा स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। आपने क्या किया, वेरिएबल वाला एक साइड पे रख लिया, रेडिकल वाला एक साइड पे रख लिया, ठीक है। जैसे अब पहले आता था वैसे बनता जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास 2 इधर से डिवाइड कर दिए, यानी सिंप्लीफाई करके लिख लिया ना, एक्स वाली टर्म सॉल्व कर ली, कॉन्स्टेंट वाली टर्म तो सॉल्व कर ली, तो आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये रहा, ठीक है। स्क्वेयरिंग अगेन, आपने उसको दोबारा क्या कर दिया, स्क्वेयर कर दिया, 1 मिनट, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, x के +9x+14 अंडर रूट का जब आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2x+2 का स्क्वायर लोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 8x+4, यानी कि 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2x और इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा, 8x बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, फिर फैक्टर्स बना लिए, जोड़े बनाना आपने सीखा हुआ है, -1 का जोड़ा आपने बनाया है, मल्टीप्लाई करने पे 30 आए, यानी कि 10 इंटू 3, और यानी कि उसके बाद -x है, तो उसको आपने यानी कि -x के लिए आपने 6 और 5 ही होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है, और ऐड ये सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास यानी कि ऐड ये सब्ट्रैक्ट जो भी ये हो रहा है उसके बाद -x बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, जो मेन चीज़ है वो यही है इसके अंदर कि आपके पास सोल्व करने पे 2 आंसर्स आएंगे। आप x इज इक्वल टू 2 को भी चेक करोगे, x इज इक्वल टू -5/3, ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने चेक करना है और फिर मुझे बताना है कि ये आता है कि नहीं आता इक्वल, ठीक है। जिसने मेरा लेक्चर देखा होगा उसको ज़रूर पता होगा कि मैंने ये पूछा है, ठीक है। सोल्यूशन सेट क्यों नहीं निकलता, आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किस में इक्वल आती है, नहीं आती। जिसमें आती है वो 2 है, जिसमें नहीं आती वो -5/3 वाला है। तो फिर आपने देखना है कि ये अब क्या बन जाएंगे, एक्सट्रेनियस रूट बन जाएंगे, जो इक्वेशन को सोल्व करने पे हमें हासिल तो हुए हैं लेकिन उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो ऐसे रूट्स क्या कहलाएंगे, एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा रूट्स मतलब कहने हैं जैसे, तो ये अब क्या हो गया, रेडिकल को सोल्व करते होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये 1 से लेकर 8 तक, इसमें आपने ये 3x+4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 है, इसमें आपने सिंपल दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। इसमें आपने क्या लेना, इसमें आप क्या करोगे, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें आपने क्या कर लेना है, 2 को एक साइड पे रख के क्यूब ले लेना है, इस तरह 7 को एक साइड पे रख के यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है। इसको तो सिंपल स्क्वायर ले लोगे, ठीक है। इसका आप क्या लोगे, क्यूब लोगे, इसमें भी क्यूब लोगे, ठीक है। तो इसमें जो टफ होगा वो मैं करवा दूँगी, तो बाकी आप लोगों ने ट्राई करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगी।